26 दिसंबर मुंबई, एपी डिलोन का कॉन्सर्ट। और कॉन्सर्ट के स्टेज पर थी एक एक्ट्रेस एंड ऑडियंस के साथ था एक ऐसा चेहरा जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह गया। आज बात करेंगे तारा सुतारिया, एपी डिलोन एंड वीर पहाड़िया के उस वायरल मूवमेंट की, और वो भी विदाउट कोई हेट, सिर्फ फैक्ट्स एंड रियलिटी। तो क्या एग्जैक्टली हुआ उस कॉन्सर्ट में? मुंबई में एक कॉन्सर्ट था जहां पर एपी डिलोन अपना हिट सॉन्ग थोड़ी सी दारू परफॉर्म कर रहा था। तभी अचानक तारा सुतारिया स्टेज पर आती है, जो इसी गाने की एक्ट्रेस भी है। एंड जैसे ही ये दोनों स्टेज पर मिलते हैं, क्राउड पागल होने लगता है, म्यूजिक लाउड होने लगता है एंड लाइट्स फ्लैश होना स्टार्ट हो जाती हैं। मानो तारा इज स्माइलिंग, डांसिंग, कॉन्फिडेंट, जैसे ये कोई रिहर्सल चल रही हो। और हाँ, ये अनयूजुअल नहीं है। कॉन्सर्ट्स में सेलेब्स का स्टेज ज्वाइन करना कॉमन है, यहाँ तक सब नॉर्मल था। लेकिन इंटरनेट नॉर्मल चीज़ों को भी माइक्रोस्कोपिक नज़रों से देखता है। अब इसी शो में जब एपी डिलोन एंड तारा डांस करते हैं, एपी डिलोन एक क्विक किस करता है हग करने के साथ ही, और उसी सेकेंड कैमरा एंगल कट हो जाता है एंड वो कट गेम चेंज कर देता है। एंड कैमरा सीधे ऑडियंस की तरफ जाता है और जूम होता है वीर पहाड़िया पर। एंड वीर पहाड़िया का चेहरा देखोगे तो ना वो गुस्सा कर रहा है, ना ही वो फोन में बिजी है, और ना ही वो स्माइल कर रहे हैं। और ये चीज उनके एक्सप्रेशन से साफ जाहिर हो रही थी, मानो ये क्या हो रहा है। और वो कंफ्यूज्ड भी थे, मानो ये स्टेप्स कॉन्सर्ट का पार्ट ही नहीं है। और यहीं से कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए। ही लुक्स uncomfortable. I feel bad for him. Imagine roles reversed. Why does he look awkward? Important बात ये है, लोग साइलेंस नहीं एक्सप्रेशंस रीड कर रहे थे। अब साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, इमोशनल एक्सप्रेशन। जब कोई इंसान किसी मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं कर सकता और वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, पर अंदर से कंफ्यूज्ड रहता है, तब वो ऐसे ही एक्सप्रेशंस देता है। तो वीर का रिएक्शन ना ही कोई ओवर रिएक्शन था, ना ही कोई ड्रामा, बस एक क्वाइट डिस्कम्फर्ट। और ऑनेस्टली, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप उनके लिए स्पेशली प्रेजेंट हो, तो ऐसा फील करना टॉक्सिक नहीं, इनह्यूमन फील होता है। और ये कोई रैंडम मोमेंट नहीं था। तारा और वीर ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, जहां हमें मालदीव्स बर्थडे ट्रिप वायरल होते हुए मिला, और गणेश चतुर्थी पर इनकी रिलेशनशिप कंफर्म हुई। और वीर कॉन्सर्ट में स्पेशली तारा को सपोर्ट करने आया था। तो पार्टनर सामने हो और स्टेज पर इंटीमेसी का परसेप्शन बने तो ऑकवर्ड फील करना नेचुरल है, इनसिक्योरिटी नहीं। और हाँ, तारा को देखकर लग भी रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया एपी डिलोन ने, लेकिन इतनी सारी ऑडियंस के बीच में वो कर भी क्या सकती थी। अब ये बात ज़रूर आएगी कि आखिर एपी डिलोन की बात हो ही क्यों रही है। आखिर ये तो मूवमेंट था, लेकिन एपी डिलोन का पर्सोना हमेशा से ही मिस्टीरियस, इमोशनली डिसअटैच्ड रहा है। चाहे म्यूजिक वीडियो हो, लाइव शो हो, को आर्टिस्ट के साथ क्लोजनेस को लेकर पहले भी स्पेकुलेशन होता रहा है। इवन इनका खुद का रिलेशनशिप विथ विनीता भी काफ़ी चर्चे में रहा, चाहे वो उनकी एज गैप को लेकर हो या फिर ब्रेकअप वाली बातों को टालना हो। ये साफ साफ बताता है कि वो इन चीज़ों को कितना वैल्यू करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, स्पेकुलेशन का मतलब एलिगेशन नहीं होता, पर जब पैटर्न्स बार बार दिखते हैं तो पब्लिक डिस्कशन नामुमकिन हो जाता है। यहाँ मुद्दा सिर्फ किस और हक का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है ब्लर्ड बाउंड्रीज का। इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है, इट्स प्रोफेशनल, इट्स आर्ट, डोंट बी इनसिक्योर। पर जब सेम चीज़ रियल रिलेशनशिप में डिस्कम्फर्ट लेती है, क्या सिर्फ स्टेज पर कंफर्ट मैटर करता है, और क्या पार्टनर के इमोशंस सेकेंडरी हो जाते हैं? और सबसे स्ट्रेंज चीज़ जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में हुई वो ये थी कि इस घटना के बाद जब सब लोग इस मुद्दे पर बात करने लगे कि तारा ने जो किया वो गलत किया या वीर का रिएक्शन जायज़ था, वहीं एक पोस्ट आती है जहां तारा कहती है कि जो कुछ स्टेज पे हुआ वो एक क्लेवर एडिटिंग थी, और जो वीर का रिएक्शन देखने को मिला वो थोड़ी सी दारू वाले सॉन्ग पर नहीं,
जबकि किसी और सॉन्ग का रिएक्शन था। और ये चीज लाइव कैमरे एंड लाइव स्टेज पर हुई है, जो लोग धीरे धीरे कवर अप करना चाह रहे हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे तीनों के सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं और इसी से ये लोग भागना भी चाह रहे हैं। और ये सब बॉलीवुड का एक ओपन सीक्रेट है। रिलेशनशिप तो पब्लिक है, लेकिन रॉयल्टी ऑफ्टन नेगोशिएबल। आज अगर कोई किसी के साथ है तो कल किसी और के साथ, और हिस्ट्री गवाह भी है। प्रोफेशनल क्लोजीनेस जो पर्सनल कंफ्यूजन में बदल चुकी है। और जब ये चीज नॉर्मलाइज होती है तो लॉयल्टी इक्वल इनसिक्योरिटी, बाउंड्रीज इक्वल कंट्रोल, डिस्कम्फर्ट इक्वल टॉक्सिसिटी बन जाते हैं। ये सब वैसे तो बॉलीवुड में काफी आम बात है। घर में एक स्टार, एक परफेक्ट फैमिली मेंबर तो होता है, लेकिन बाहर शायद एक हैवान। और रिसेंटली टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल जैसे शोज फिजिकल चीटिंग से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक को जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि सेलेब्स की चमक धमक वाली जिंदगी में ऐसे स्कैंडल्स दबे रहते हैं, और वहीं यूथ ऐसे ख्यालों को एक्नॉलेज करने के साथ अपनाने भी लगता है। अब जो कुछ तारा एंड एपी डिलोन के बीच हुआ, यकीन मानो इस स्टोरी में विलेन कोई नहीं है। तारा कॉन्फिडेंट थी, एपी डिलोन अपनी स्टेज एनर्जी में था, और वीर एक इंसान था इमोशंस के साथ। गलती तो उस कल्चर की है जहां ये सब चीजें कॉमन होने लगती हैं। बाउंड्रीज रखना वीकनेस माना जाता है, और वहीं मैरिज की एक्सपायरी डेट रखना करेजियस माना जाता है। और जब तक ये कल्चर रहेगा, ऐसे मूवमेंट वायरल होते रहेंगे और ऐसे ही रिलेशनशिप टेस्ट होते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बताओ। नो हेट, जस्ट रियलिटी।